अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है जो रूह को झंझोड़ कर रख दे। किसी कॉलेज, उनका मामला भी ख़त्म नहीं हुआ था, उसको ऐसे क्लीन कर दिया गया है जैसे हम कह लें कि फर्श को साफ करते हैं ना, कोई गंदगी होने के बाद कि पता ही नहीं चलता यहाँ पर कोई आया भी है। बिल्कुल ऐसे वो मामला क्लियर हो गया है। अब उन बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि उन्होंने गलत खबर फैलाई है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ लाहौर में कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है उसमें 2 तलबात के साथ इज्तिमाई ज्यादती हो गई। वो किसने की? वहां के क्लर्कों ने। आज हम लोग अगर बोलते हैं तो यहाँ पर ताकतवर माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो किसी को बोलने ही नहीं देता। जब किसी के पास कोई सरकारी ओहदा आ जाता है ना, सरकारी ओहदा आने के बाद वो कहता है कि अब तो मजे ही मजे हैं, कानों पर जूं तक नहीं रेंगने देते। इधर ये दूसरा मामला चल रहा था 8वीं क्लास की लड़की का, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का मामला था। इस मामले के बीच में उस मामले को देखा ही नहीं गया, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। मीडिया की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। ये मीडिया जो है ये सिर्फ उस वक्त बोलता है जब इनके चैनल बंद किए जाते हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट की जो पेमेंट है वो मिलना बंद हो जाती है। जैसे ही चैनल बंद हो गया तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो सब खत्म। फिर ये रोते हैं, फिर आते हैं आंखों पे पट्टियां बांध के, बाजू पे काली पट्टियां बांध के। अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ उसमें तलबात जो हैं वो अपना जो वहाँ की स्टाफ हैं उनको बता चुकी हैं, रिटन में बता चुकी हैं कि हमारे साथ ये मामला हो रहे हैं। 2 लड़कियां जिसमें से एक लड़की जो है वो अपने नाम खराब होने की वजह से कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें आएंगी, खराबी होगी, खानदान में बदनामी होगी, वो यूनिवर्सिटी छोड़ गई है। और दूसरी लड़की जो है उसको वैसे ही गायब कर दिया गया, उसका पता ही नहीं है वो कहाँ है। एक का तो पता है ना, वो कहती मैं सामने नहीं आना चाहती, दूसरी मंजर से गायब है। अब वो लड़कियों ने जब एहतजाज शुरू किया, पहले तो इन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ये एहतजाज करने वाले होंगे हम दरवाजे बंद कर देंगे। अब इन्होंने दरवाजे बंद किए, लेकिन लड़कियों ने हिम्मत की और उन्होंने दीवारें फलांगी और जेल रोड पर आगे वहां पर आकर उन्होंने एहतजाज किया। अब इन्होंने कहा कि आज मामला दब गया, किसी ने नहीं सुना क्योंकि दूसरा मामला गर्म था तो खैर है। लेकिन इनको जब पता चला यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कि ये कल फिर एहतजाज करेंगे तो इन्होंने अगले दिन आम तातील का ऐलान कर दिया कि कल छुट्टी है बिला वजह। अब छुट्टी है कि शायद 1-2 दिन के अंदर मामला फिर रफा दफा हो जाए। लड़कियों से जब पूछा गया कि तुम लोगों ने इसके खिलाफ कोई रिटर्न मामला किए, उन्होंने कहा जी हम कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उनको हमने रिटर्न में दरखास्त दी है कि ये क्लर्क जो है ये हमें हरासा करते हैं, हमें छेड़ते हैं और बहुत से मामला हैं, इन्होंने काफ़ी लड़कियों के साथ इस तरह से गलत काम भी किए हैं। अब जो इंतजामिया है वो कहती है हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो रिपोर्ट ही नहीं आई। आखिर में उन्होंने कह दिया कि हमने इस पर कमेटी बना दी है, वो इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और वो कमेटी कहती है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई क्लर्क किसी लड़की को तंग नहीं करता। और लड़कियां कह रही हैं कि हमें ये जैसे ही रात के 12 बजते हैं गंदे गंदे मैसेज करते हैं, एक मैसेज का जवाब ना दो तो दूसरा आ जाता है। हमें क्लर्कों के पास काफ़ी मामलात के लिए जाना पड़ता है और ये हमें उन मामलात में घसीटते हैं, हमारे जो काम होते हैं उनको पूरा नहीं करते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते ही कुछ ख्याल कर लिया करें। और दूसरी तरफ आपने वो पंजाब कॉलेज का मामला जो है वो देख ही लिया कि कल से क्लीन चिट आनी शुरू हो गई है कि ना वो लड़की है, वो लड़की 3 अक्टूबर से छुट्टी पर है, वो तो कॉलेज आई ही नहीं जिसका नाम लिया जा रहा है। फिर कॉलेज की जो सीसीटीवी कैमराज हैं और उनका जो डीवीआर है, जो रिकॉर्डिंग की डिस्कें हैं वो कहाँ गई, वो भी नहीं लाई जा रही, उनको गायब कर दिया गया है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो हमेशा ताकतवर के जूतों के पास बैठते हैं, गरीब का तो उनको ख्याल ही नहीं। उनको शायद मरने का खौफ जो है वो खत्म हो गया है, मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा, वहां कोई आपकी सिफारिश नहीं करेगा, वहां कोई आपसे नहीं पूछेगा।
हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, कैसे मेरे मुल्क को और मेरे मुल्क की जो इज्जत है उसको तार तार किया जा रहा है। ज़ैनब केस हुआ था, ज़ैनब के वालिद जो कि उम्रा पर गए हुए थे, वहाँ से आए हैं, तो उनको बजाय इसके कि कोई इंसाफ मिलता, उनको बराबर में रख के उनका माइक बंद कर दिया गया। मुस्कुरा रहे थे वहाँ पे लोग, और ये वही लोग थे जो आज ऐवानों में बैठे हैं, उस वक्त भी यही थे। कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक दूसरे की आवाज बने, मैं यही कहूंगा। अगर आप एक दूसरे की आवाज बनेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा।